नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर प्रतिदिन आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले संविधान के टॉप 10 प्रश्न, और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटो भी इंक्लूड की हुई हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1966। 31 अक्टूबर 1966 को 4 न्यायाधीशों को मिलाकर दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1966। ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों 1916 में, तो 1916 में बिहार हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। 1948 में उड़ीसा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसका कि मूल पीठ है कटक में। और 1957 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसकी मूल पीठ है श्रीनगर में और खंड पीठ है जम्मू में। इतना आपको याद रखना है। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय की बिल्डिंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है अंग्रेजी। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो, वहाँ की जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, कार्यकारी भाषा है, वो अंग्रेजी है। वहाँ पर जो भी घोषणा होती है, जो भी रिजल्ट आता है, जो भी वर्डिक्ट होता है, वो अंग्रेजी में ही आता है। बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जो भी फैसला सुनाया जाता है, अनाउंसमेंट होता है, वो अंग्रेजी भाषा में मूलतः होता है। वहाँ पे वकील आपस में चर्चा भी जज के सामने अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। फिर बाद में उसका जो ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में प्रोवाइड कराया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के ए के तहत बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वां संशोधन। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी विवादास्पद मामले में संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष इस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस सदन की, इस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। इनका कार्यकाल क्या है, जो चीफ मिनिस्टर, तो 1963 से 1967। आपने दोस्तों JB कृपलानी का नाम सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्हीं की वाइफ थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बात करें नंदिनी सतपथी की, तो ये ओडिशा की मुख्यमंत्री थी। शशिकला काकोडकर, ये गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की मुख्यमंत्री थी। और सादिया अनवर तैमूर, ये असम राज्य की मुख्यमंत्री थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 के तहत भारत के केंद्रीय बजट का उल्लेख किया गया है, जिसमें साल भर के आय और व्यय का गणना की जाएगी, उसमें उल्लेख होगा। लेकिन दोस्तों, संविधान में इसका नाम बजट ना होकर वार्षिक
वित्तीय वक्तव्य ये नाम दिया गया, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, जिसको हमने अंग्रेजी भाषा के बजट से रिप्लेस कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान पर सबसे प्रभावशाली माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग आधा भाग जो है कहते हैं हमारे संविधान में हूबहू रख दिया गया है। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर इसमें क्या था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इसमें दोस्तों भारत में इसके अनुसार भारत में एक संघात्मक सरकार होगी और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और प्रांतों को थोड़ी फ्रीडम दी गई थी। तो ये सब चीज़ें इससे हमने भारत संविधान में हूबहू ली हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए हैं, धर्म की दृष्टि से और किसी भाषा के बोलने वाले भी अगर कम संख्या में तो उनको भी भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति को कई विशेषाधिकार और न्यायिक शक्ति प्राप्त होती हैं जिनका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत ये प्रावधान है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, जिसका एक कार्य राष्ट्रपति को किसी विशेष मामले पर परामर्श देना होगा और राष्ट्रपति इनकी सलाह पर ही काम करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड समेत कई राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इन राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए राज्यपाल किसी विशेष बोर्ड का गठन कर सकता है। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, इन क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल एक विशेष बोर्ड बना सकते हैं अनुच्छेद 371 के तहत। उसी प्रकार गुजरात में कुछ विशेष क्षेत्र हैं जैसे कि कच्छ है, सौराष्ट्र है, जैसे ये सूखे प्रभावित क्षेत्र हैं, तो गुजरात के राज्यपाल इन दो क्षेत्रों के लिए कोई विशेष बोर्ड की गठन कर सकते हैं। तो इसका अधिकार उनको अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा संविधान का सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।